नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी एक खास मेहमान के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान, सभी जानते हैं उनको। शी इज ऑल्सो नोन एज द एआई वुमन ऑफ द ईयर, एना रॉय जी, हु इज सीनियर एडवाइजर एट नीति आयोग। बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार निधि। How would you like to talk about AI and blockchain and these kind of technologies, which are emerging technologies in India also? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का आजकल बहुत इसके ऊपर बज़ है, बहुत बातें हो रही हैं। बेसिकली ये एक बुके ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसे हम साइबर फिज़िकल कहते हैं, जिसमें कि जो डिजिटल वर्ल्ड है वो हमारे फिज़िकल वर्ल्ड के साथ आ गया है। ये जो साइबर फिज़िकल है, वेरियस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारे फिज़िकल वर्ल्ड की बिल्कुल रूपरेखा बदल रही हैं, उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रहे हैं, उसमें एफिशिएंसी ला रहे हैं। जो सालों से हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी एक्सेस बैरियर की, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स की, उसको एड्रेस करने में सक्षम हैं। तो इसमें सर्वप्रथम मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही नाम लूँगी, फिर आपका आ जाता है, आपने भी कहा ब्लॉकचेन है, many other such technologies are there, जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज़ को हम जनरली एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। और इसमें एक धारणा है कि ये एआई आज अभी बहुत रीसेंट है। एक्चुअली एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो एक्चुअली 70s में भी था, लेकिन आजकल वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट इसलिए हो गया है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है, जिसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक तो डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ गया है, हमारे हर लाइफ के हर पहलू में डिजिटल आ गया है, तो डेटा बहुत जनरेट होता है, तो डिजिटल डेटा बहुत है। और दूसरा वो कैपेसिटी टू कंप्यूट भी बहुत बढ़ गया है, जो पहले नहीं था। तो अब इन दोनों के मिश्रण से अब ये हो गया है कि तो एक तरफ से तो बहुत डेटा आ रहा है, और उस डेटा को हम बहुत क्रंच करके जो कंप्यूट का कैपेसिटी बढ़ा है, उससे हम बहुत इंसाइट्स निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से एआई आजकल बहुत फोरफ्रंट में है और उसके काफ़ी यूज़ केसेस निकल के आ रहे हैं, जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत वो काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। डेटा से याद आता है कि जियो स्पेशल डेटा पे भी बहुत काम हो रहा है, मैपिंग हो रही है हर तरह से। टुडे वी आर सीइंग अनसीमिंग क्लाइमेट चेंजेस, साइक्लोन्स, टोरेंशियल रेन्स, ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे जो मैपिंग होती है वो जियो स्पेशल डिवाइसेस के साथ, तो सिक्योरिटी को अलग रख के बाकी सबको सबके लिए कर दिया गया है। इस पे नीति आयोग की क्या प्रक्रिया है? नहीं, तो नीति आयोग के जो मेंबर हैं डॉक्टर सारस्वत, वो तो इससे काफ़ी जुड़े हुए हैं। और डीएसटी का ये बहुत बड़ा मिशन है, प्रधानमंत्री जी की निर्देशों पे ये मिशन बनाया गया है, जिससे कि ये कहा गया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप पूरा मैपिंग आप वो कीजिए। एक तो उस लेवल पे हो गया। दूसरा, आपने जियो स्पेशल का, तो हमारा इसरो एकदम बहुत उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो कई बार क्या होता है कि इसरो का एक तरह का स्पेस से जो मैपिंग होता है, उसके बाद ड्रोन से एक और चीज़ लेके आते हैं। तो ये सारे का जो मिश्रण है, ये काम हमारा डीएसटी बहुत अच्छे से कर रहा है। और जब वो मिशन पूरा होगा तो हमारी कंप्लीट मैपिंग होगी, और जिससे कि जैसे गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तब ये काम वहाँ शुरू किया था। इससे बहुत बड़ा एक फ़ायदा जो होता है, जैसे आप कोई प्लानिंग करें, आपको सड़क बनानी है, तो जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देखती थी तब हमको पता लगता था कि भाई हमने पॉइंट ए टू पॉइंट बी बना दिया कि ये सड़क बनेगी। जब वो एक्चुअली वो देखने जाते हैं तो बीच में कहीं कुछ जंगल आ जाता है, वैली आ जाती है या कुछ और आ जाता है। तो अगर जंगल आ गया तो फिर आप भागिए अपना फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, वो एक
बड़ी लंबी कहानी है। तो इससे क्या है, टाइम और कॉस्ट ओवररन होते थे प्रोजेक्ट्स में बहुत। जब ये मैपिंग हो जाएगी तो वो इंफॉर्मेशन इतने सीमलेसली आएगा कि ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो हमारा जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, वो जब फॉरेस्ट क्लियरेंस देगा तो उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन है, तो फर्ज करने का कोई वो नहीं है और डिले का भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारा डेटा अवेलेबल है। तो ये तो मैं मानती हूँ दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च विच विल रियली ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस। मैम आपसे अगर मैं पूछूं तो वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट आपने बहुत जोर शोर के साथ हैदराबाद में शुरू किया, सो टेक अस थ्रू दैट जर्नी जब आपने हैदराबाद में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। एब्सोल्युटली। तो ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट एक होता है जो यूएस गवर्नमेंट करती है इन कोलैबोरेशन विद अनदर कंट्री। तो इंडिया में जब ये हुआ 2017 में हुआ और ये हमने हैदराबाद में किया। नीति आयोग को नुमाइंदा बनाया गया भारत सरकार का, कि भारत सरकार की तरफ से नीति आयोग यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मिलके ये इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा और इस इवेंट में दुनिया भर से लोग आते हैं। सो इट्स अ ग्लोबल इवेंट। एट द एंड ऑफ द इवेंट जो आईटी मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, वो और हमारे सीईओ साहब मिस्टर अमिताभ कांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताने के लिए कि भाई हमें क्या पता लगा। तो उसमें मिस्टर कांत ने कहा कि भाई इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है, तो हम एक सेल एस्टैब्लिश करेंगे नीति आयोग में और हम इंफॉर्मेशन देंगे विमेन को ताकि वो ज़्यादा एम्पावर्ड एंटरप्रेन्योर बन सके। और उन्होंने फिर ये भी अनाउंस कर दिया कि मैं उसे हेड करूँगी। उसके बाद मेरा ये काम शुरू हुआ देखने का कि इसको कैसे करें, और ये मेरे लिए बिल्कुल ही एक नया टॉपिक था। इससे पहले मैंने कभी विमेन इश्यूज़ पे या एंटरप्रेन्योरशिप पे काम नहीं किया था। तो उसमें पूरा हमने स्टडी किया कि भाई कैसा है, पूरा मैपिंग किया, इकोसिस्टम का किया। तब हमको ये लगा हमको एक और सेल की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सेल्स हैं, हर मिनिस्ट्री में है, हर स्टेट्स में है। ज़रूरत इस बात की है कि जो इनिशिएटिव्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें और जिनको वो इनिशिएटिव से बेनिफिट मिल रहा है उनमें एक हम तालमेल कर सके, एक ब्रिजिंग कर सके। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल को हमने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म कह दिया और हमने कहा कि ये प्लेटफॉर्म विल बी लाइक it will be an aggregator platform and it will bring all the initiatives जितने भी भारत में, और हमारी तो विजन ये थी कि भारत के बाहर भी जाएंगे एक स्टेज में जबकि ये काफ़ी मैच्योर हो चुका होगा। तो चाहे वो सरकारी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे राज्य सरकारों के हो, या फिर वो किसी भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के हो, किसी कॉरपोरेट के हो, किसी सीएसआर के अंडर हो, कोई एनजीओस के हो, किसी सिविल सोसाइटी के हो, तो वो सारे इनिशिएटिव्स को हम उसका एकदम निचोड़ जो है वो हम अपने प्लेटफॉर्म में रखेंगे और वी विल अवॉइड अ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एक क्या होता है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, आपको इतना इन्फॉर्मेशन दिखता है, आपको लगता है इसमें से कौन सा लूँ कौन सा छोड़ूँ, फिर आप छोड़ देते हो थक के। तो हम वो नहीं चाहते थे। और मैं टेक्नोलॉजी तो मैं देख ही रही थी, तब तक नीति आयोग में शुरू हो गया था इसका काम भी। तो मैंने ये सोचा कि टेक्नोलॉजी को लीवरेज करके हम ये इंटेलिजेंट मैच मेकिंग कैसे कर सकेंगे, और ये ऑलरेडी काफ़ी हमारे बिग टेक कंपनीज जो है ये ऑलरेडी कर रहे थे, इसमें कोई ऐसी नया चीज़ नहीं था। तो हमने ये डिसाइड किया AI/ML करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन जो है उसको गैदर करके उसको एक स्कीमा में रखेंगे, एक स्टैंडर्ड में रखेंगे और उसको प्रोवाइड करेंगे इन अ वेरी इंटेलिजेंट मैनर टू दी एंटरप्रेन्योर्स। तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अब विभिन्न पहलुओं पे। तो हमने उसमें हमारा जो मोटो था उसमें हमने ये रखा कि 3 चीज़ें हम वो करेंगे, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति। तो 3 हम शक्ति देंगे अपनी विमेन, अपनी महिलाओं को। यहाँ आपकी वेबसाइट मैंने देखी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसमें था हैव एन आइडिया शेयर द आइडिया। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म
to empower women. Now, a woman's brother may overtake the idea. These kind of things also happen. So, how do you ensure that X woman from this village is asking you that मेरे पास एक idea है, उसके बाद क्या होता है? एब्सोल्युटली। सो उसके बाद जो होता है उसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते। इस प्लेटफॉर्म में जहाँ की विमेन रहती हैं जो कि रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, वहीं पे हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जो कि इनिशिएटिव्स को लॉन्च करते हैं। तो अगर ये कोई आइडिया आएगा तो अभी तो हम मैनुअली कर रहे हैं, बट 1 साल 1-1.5 साल में ये सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिसमें कि उस महिला को हम उस एजेंसी के साथ कनेक्ट कर देंगे जो कि एक तो लोकेशनली उसके आसपास हो, दूसरा उसका जो एरिया है उसमें उनका दखल हो। तो उसके साथ चाहे तो वो इंक्यूबेटर हो, चाहे वो कोई एसएचजी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस तरह के काम कर सके, तो उनके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। और ये भी ज़रूरी है जानना, क्योंकि हमको ये कहा जा सकता है कि भाई आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो एक्चुअली जानने मतलब ज़रूरत है वो प्लेटफॉर्म से हो जाएगा? तो मैं मानती हूँ प्लेटफॉर्म से नहीं होगा। तो हमने ये कहा था कि 60-40 करेंगे, 60 ऑनलाइन करेंगे, 40 ऑफलाइन करेंगे। तो जब ये लॉन्च हुआ तो हम यही वाला संदेश लेके, मैं रायपुर में मैं खुद गई, वहाँ पे जो रायपुर के डीसी थे उन्होंने वहाँ पे सारी महिलाओं को बुलाया था जो अपना घर चलाते हुए घर में ही काम कर रही थी, जो कुटीर उद्योग हम जिसे कहते हैं। तो उनसे हमने बात की, उनके साथ कनेक्ट किया। हम अपने साथ जैसे एक मीशो प्लेटफॉर्म है जो कि एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, विमेन के ऊपर है, तो हम मीशो को लेके गए, हम बहुत और कंपनीज को लेके गए उनको बताने के लिए कि भाई आप ये इनको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हम कोर्सेज बना रहे हैं, लेकिन हमको वो लोकल लोग चाहिए जिनके साथ हम कनेक्ट कर सके। तो उसको भी हमने एक्सप्लोर किया। फिर ये पेंडेमिक आ गया, तो पेंडेमिक के बाद हम काफ़ी ऑनलाइन में ही रह गए हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम दूर दराज पहुंच सके। तो एक तो डिजिटल लिटरेसी काफ़ी बड़ी है देश में, दूसरी हमने एक कम्युनिटी पेज है हमारे, अगर आप गई होंगी तो कम्युनिटी पेज में लोग अपनी अपनी इश्यूज़ रखते हैं। तो उस कम्युनिटी पेज में हमने 8 लैंग्वेजेस डाली हैं। तो एक पैन इंडिया टाइप अप्रोच है। अभी जो हम कर रहे हैं वो हम IVRS को डालने की और चैटबॉट को डालने की कर रहे हैं, जिससे कि महिला का साक्षर होना ज़रूरी नहीं है, वो बात करके भी अपना संदेश पहुंचा सकती है और इंफॉर्मेशन को ले सकती है। You also have a lot of stakeholders and partners who are holding hand holding these women entrepreneurs of India. तो इसमें कौन सी कंपनीज हैं जो आगे आई हैं? मैं बड़ी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, मैं आपको एक बहुत स्टार्टअप की बात करूँगी जो कि 2 लड़कियों ने लॉन्च किया था, CA एक्सपर्ट करके। टाई ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो IT में एक इंडस्ट्री बॉडी है, तो उनके एक इवेंट में मैं गई थी। वहाँ पे आई स्पोक अबाउट WEP, माई जनरल थॉट एट्सेट्रा। तो आफ्टर दैट these 2 girls came up to me कि मैम we would like to get associated with WEP. I said of course, we made them partners. उनका जो स्टार्टअप है, they provide compliance का information. compliance का मतलब है आपके टैक्स, फाइनेंस, आपको क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, वो महिलाओं को बताती हैं। ये उनका रोजी रोटी है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैम रोजी रोटी तो हमारा ठीक है, जो हम WEP के लिए काम करेंगे वो हम प्रो बोनो करेंगे। WEP में वो हमारी पार्टनर बनी। और मैं आपको निधि जी बताऊं, जो पेंडेमिक में उन दोनों ने जो काम किया, जितने मास्टर क्लासेस उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, 1-to-1 क्वेश्चंस रिजॉल्व कराए, 1-to-1 इश्यूज उन्होंने वो किए, और एक पैसा नहीं लिया। अभी भी वो पैसा नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं हम अपना चला लेंगे। लेकिन WEP इज अ नेशन बिल्डिंग थिंग, वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो ये आज की हमारी नई सोच है, न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया, दिस इज न्यू इंडिया वेयर प्रॉफिट इज देयर। भाई आपको खाना तो खाना ही है, लेकिन प्रॉफिट इज नॉट द ओवरराइडिंग थिंग फॉर दीज यंगस्टर्स। इट्स नेशन फर्स्ट। So CA expert is our partner,
There are many other partners. If you visit my website, you'll see them. But I proudly present them as the partner, and my vision is more CA experts should come and join hands with us. Absolutely, I totally agree because जहाँ तक मेरा मानना है एक महिला एंटरप्रेन्योर जब बनती है तो वो शायद अपनी बची कुची सेविंग्स का ही सोचती है कि चलिए मैं एक बुटीक खोल लूँ या मान लीजिए मैं कोई खाना चला लूँ, कोई रेस्टोरेंट खोल लूँ. These kind of ideas come to a lot of women and they come normally after a period of say entering 45 years or above when their gharelu responsibilities are over. This is a pattern which is visible in India. But here सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं आती है मैम कि टैक्स कैसे भरना होगा, लोन लेना है तो किसके आगे जाके लोन लेना पड़ेगा, कौन से बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और उसमें कई बार कागजी कार्रवाई इतनी होती है कि a lot of them give up before starting the race. तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी, आई एम श्योर दूरदर्शन इतने लोग देखते हैं, कि आप ज़रूर एडवेंचरस होइए लेकिन इन्फॉर्म्ड एडवेंचर कीजिए. अपना आप होमवर्क करे बिना अगर आप लॉन्च कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और ये जो काम जो है ये WEP आपके लिए करेगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. डू नॉट थिंक कि आपके हस्बैंड आपको बता देंगे, कि आपके भाई बता देंगे, कि आपके दोस्त बता देंगे. खुद पढ़िए, खुद समझिए. और मैं आपको 2 किस्से बताऊंगी इफ़ टाइम परमिट्स. एक, मैं बैंगलोर में, हम पहले रोड शोज़ करते थे WEP के तहत, तो उसमें इसी तरह एक यंग लड़की थी, कहती है सरकार ने इतना टैक्स लगा दिए, आई एम जस्ट सेकेंड ईयर इनटू माय स्टार्टअप और मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है. तो जो मेरे को पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा नहीं, टैक्स तो देना पड़ता ही है. तो लेवल ऑफ इग्नोरेंस इतनी थी, तो मैंने उनसे पूछा, उन महिला से, कि भाई आप कैसे फाइनेंसेस करते हो. कहते मेरा एक CA है. ना फर्स्ट 3 इयर्स स्टार्टअप के लिए टैक्स वेवर है, वो ना तो महिला को पता था, ना उनके CA को पता था, ना मेरे को पैनलिस्ट को पता था. तो मेरा ये मानना है कि आपको खुद जानना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, मैं एक इवेंट में गई थी, वहाँ पे मेरे पहले जो महिला थी, शी केम फ्रॉम अ गुड वेरी established family. She must have got all the support. She's a successful woman entrepreneur today. So she said, you should hire a lawyer, hire a CA, ABC, and you are done. Speaking after her, I actually contradicted her that no, hiring a lawyer and hiring a professional is not necessarily the only way. You need to hire professionals, but खुद जब तक आप नहीं जानोगे तब तक you cannot ensure कि somebody is not taking you for a ride. अब मैं चलूँगी एक और बात पे कि लोगों के पास जगह नहीं होती कई बार, that are you providing that co-worker space or those kind of areas also with the WEP platform? No, there are many agencies who provide co-worker space. We have partnered with them and we give the information कि ये co-worker spaces हैं which you can use. Tell us about some of the well-known women entrepreneurs that you have had in Niti Aayog now after starting this platform, who are now mentoring others. जैसे महिला बैंक जो चला रही हैं वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, कई ऐसे हैं. If you could elucidate तो जो हमारी जो जर्नी है वो एक्चुअली प्रो बोनो शुरू हुई थी, और मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता रही थी कि जो ये WEP का प्लेटफॉर्म हमने नवंबर 2017 में अनाउंस हुआ और 8 मार्च 2018 में हमने इसको लॉन्च किया ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है. तो हमको ना कोई फंडिंग मिली थी सरकार से. सरकार में एलोकेशन ऑफ फंड्स टेक्स इट्स ओन टाइम एंड वी वांटेड टू काइंड ऑफ लॉन्च इट ऑन दैट डे. तो जो वो प्लेटफॉर्म है वो डेवलप किया मेरे इंटर्न्स ने. और हमने तब एक बड़ी कमेटी बनाई थी जिसमें हमने बहुत नामी गरामी लोगों को लेके आए थे. उन लोगों ने हमको गाइडेंस दिया, सपोर्ट दिया. कुछ नाम मैं लेना चाहूँगी, उनमें सिर्फ महिलाओं का नहीं, क्योंकि पुरुष जब तक इसमें नहीं आएंगे हमारे साथ, ये सिर्फ महिलाओं का नहीं है, ये सारी सोसाइटी का है. तो एक तो मैं सबसे पहले लेना चाहूँगी मीरा कुलकर्णी का. शी चेक्स ऑल बॉक्सेस. शी इज़ अ वुमेन, शी इज established and made a name for herself. she has gone global. जो वो कर रही हैं आत्मनिर्भर भारत में आ रहा है, आयुष में आ रहा है जो हमारा ऑल्टरनेटिव हेल्थ वाला है, और लाइफस्टाइल में आ रहा है.
and she has been associated with this movement from very beginning. She kind of helped in identifying, you know, हम एक women transforming India award करते हैं, उसमें बॉम्बे से वो आती हैं यहाँ पे. संडे को हमने सुबह 9:30 बजे रखा जूरी का. शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे इन दिसंबर. सो दैट इज़ द कमिटमेंट. दूसरा मैं नाम लेना चाहूँगी संगीता रेड्डी का. जब वो फिकी की अध्यक्ष थी तब उन्होंने एक सुपर 50 करके लॉन्च किया मेंटरिंग का, जो कि WEP के साथ अब जुड़ा है. अब हम वो उनके साथ मेंटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. तो शी इज़ अ phenomenal woman. She also checks all the boxes like Meera. And two other women I would like to, who made a mark on WEP. One is Debjani Ghosh, who is the NASSCOM president, and you know, doing wonders in the area of technology. She also, you know, when she started coming for WEP meetings, she was designate president. She had not assumed. So since then she has been guiding us, and she has been a super mentor, and she has really told us what to do, how to do. And last but not the least, Chetna Gala Sinha, जो कि एक बहुत ही you know underserved तबके के साथ काम करती हैं. And then, as I said, men have been equally important. You know, without the guidance and support of Mr. Amitabh Kant, this would not have been possible. He has been the driving force. He's all for youth, he's all for women, and he keeps pushing us to do the very best for WEP. And Ronnie Screwvala, he comes for all our meetings. He comes as a jury member, he comes as an advisor, and pro bono he has developed many of our videos showcasing you know, very good women entrepreneurs. I now want to ask you about your personal journey, Anna ma'am. Why did you join the Indian Economic Service? क्या हुआ था? Could you take us through that journey? So there is a calling for everybody. I unfortunately did not get my calling, you know, pretty early in life. Like after doing my masters in economics, और उस वक्त अगर आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स करते थे तो आपको वो जो कॉमन टेस्ट होते हैं फॉर गेटिंग अ लेक्चरशिप, आपको वो नहीं देना पड़ता था. तो हम लोगों ने जैसे लाइक एट द एज ऑफ 22 आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स, एंड द सेम ईयर विद इन अ फ्यू मंथ्स आई गॉट अ जॉब. I was teaching in Delhi University College. I was teaching actually third year students, and it was pretty good, but it was not my calling. I did not see myself doing that you know, the rest of my life. And I think you need a very focused, committed, and different set of people who can be teachers. I think it's phenomenal to be a teacher. Not every, I personally believe everybody cannot be a teacher. Then actually I went into research. I was in Tata Energy, and जैसे होता है एग्ज़ाम दे दिया और बाई चांस क्लियर हो गया, एंड आई वॉज नॉट रियली कीन टू जॉइन. आई वॉज वेरी हैप्पी इन टाटा, बट देन आई वॉज टोल्ड कि सरकार में चले जाओ, वापस तो कभी भी आ सकते हो. सो आई देन केम टू सरकार, एंड वापस जाने का कभी मौका मिला नहीं, बिकॉज आई वॉज लकी कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पोस्टिंग आई गॉट अ वेरी चैलेंजिंग पोस्टिंग. और तब that was the time, you know, that was 94 when the economy was opening up, deregulation happening, reform, तब जो phase चला था reform का वो चल रहा था. So since then I have been associated with the infrastructure sector, with reform, financing, all that stuff, you know, throughout, and it has been such a wonderful journey. एक्चुअली टेक्नोलॉजी मैंने सिर्फ नीति में आने के बाद ही किया. उससे पहले मैं फाइनेंस में ही थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में थी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में थी. तो बाय एक्सीडेंट आई थिंक हो गया, और बाय एक्सीडेंट कॉलिंग आ गई. यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल चलते चलते और लेना चाहूँगी. क्या आपकी मैसेज रहेगी टू ऑल द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु आर हियरिंग यू टुडे फॉर अ न्यू इंडिया? व्हाट शुड दे डू? मैं सोचती हूँ देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. अगर आप सोचते हैं कि मतलब जल्दी जल्दी कुछ शॉर्टकट कर लेंगे तो वो नहीं होता है. हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है. सेकंड, नॉलेज बहुत ज़रूरी है. थर्ड, सच्चाई, खुद के प्रति सच्चाई, इंटेग्रिटी. मतलब इंटेग्रिटी आप में रहेगी
तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। ये ज़रूरी है ना केवल एक एंटरप्रेन्योर के लिए, लेकिन किसी भी महिला के लिए या किसी भी पुरुष के लिए अपने अपने जो कुछ भी वो कर रहे हो अपने लाइफ में, उसमें आगे बढ़ने के। और इसी के साथ मैं देती हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड इनसाइट्स विद अस। थैंक यू निधि, मेरे को बुलाने के लिए। थैंक यू। And to all our viewers, so this was a very interesting conversation with Senior Advisor Niti Aayog, Miss Anna Roy. We'll meet you again next Sunday same time. आप देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम मेहमान। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।